जो जनता है वो इस देश का मालिक है, जो जनता है वो इस देश का मालिक है, और घर का मालिक के पास उसके सभी अधिकार होने चाहिए। यह देश बहुत अमीर है। इस देश में इस साल 47 लाख करोड़ का बजट निकला है, 47 लाख करोड़, और इस देश में आबादी है 140 करोड़, 47 लाख करोड़, और देश में है 140 करोड़ लोग। हर व्यक्ति के हिस्से में कितना आना चाहिए? आप इसको कैलकुलेट करिए, कम से कम 5 से 10 करोड़ हर व्यक्ति के हिस्से में आना चाहिए। इतना भारत अमीर है, लेकिन जनता को नहीं मालूम कि बजट क्या होता है, देश कैसे चलता है। ये मोहल्ले में नालियां गंदी भरी हुई है, गंदी रहती है, और कुंवर सिंह कॉलोनी में नालियां साफ है, गुजरात कॉलोनी में नालियां साफ है, नालियों में गंदगी है, बीमारी है, और हम बीमारी में जिंदा रह रहे हैं, जानवर की तरह बनाए जा रहे हैं। वोट आपसे लिया जा रहा है। 47 लाख करोड़ इस देश में खर्च होगा इस साल। आपके पास क्या आएगा? प्राइवेट नौकरी, एजुकेशन में पैसा, नौकरी तो है ही नहीं सरकारी, ये खत्म हो रहा है। इसलिए हमने विषय लगाया, अपनी जिम्मेदारी समझिए। हर व्यक्ति जो 18 साल का है इस भारत में, वो वोट देता है, वोट देके सरकार बनाता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है। किस लिए? ये जनता को मालूम नहीं है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इसलिए मूल निवासी मेला हम लगाते हैं। और जो मोहल्ले में, समाज में जो पढ़ा लिखा लोग हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। हम संगठन के लोग, ये सारी समितियां मिलकर आपको अपना अधिकार समझाना चाहते हैं। हम आपका अधिकार इस देश के शासन में बैठने वाले लोगों को गिराना और उठाना है। आप जैसा चाहेंगे वैसा नेता तैयार होगा, लेकिन आप हैं कौन? आप तो जाति वाले आदमी हैं। कोई धोबी है, कोई बावरी है, कोई मोची है, कोई कहार है, कोई कुर्मी है, कोई आदिवासी है। कुछ नहीं होगा, आपकी इतनी छोटी संख्या है। ये देश बहुमत से चलता है। बहुमत, जिसका बहुमत होता है, जिसका ज्यादा लोग होते हैं, एक जैसा सोचने वाले जिसके लोग होते हैं, जनता और सरकार उसकी होती है। हम सोच रहे हैं इस बार बैकवर्ड को मिला है टिकट, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन आप बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड होते तो आपको अधिकार मिलता। भारत के संविधान ने आपको बैकवर्ड बनाया, लेकिन आप आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। मूची का दुश्मन बावरी, बावरी का दुश्मन कोयरी, कोयरी का दुश्मन कहार, ये चल रहा है। यादव, ये सब हम आपस में लड़ रहे हैं। और हमने लगाया है मूल निवासी मेला, और आप सबको ये बता रहे हैं कि आपका मेला है और आप इस देश के मूल निवासी हैं। और ये मूल निवासी ऐसे नहीं बोल रहे, झारखंड का मूल निवासी जिसकी आज जयंती है, ज्योतिबा फूले, उन्होंने आपको कहा शूद्र और अतिशूद्र उस समय कि ये शूद्र अतिशूद्र आज का SC ST OBC इस देश का मूल निवासी है। फूले साहब की बात आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, हमारा यही मकसद है। अगर हम ये समझते हैं तो भारत में लोकतंत्र स्थापित होगा। और जैसे लालचंद सर ने कहा, संविधान के प्रस्तावना में समता है, आर्थिक सामाजिक न्याय है, जुडिशियरी में न्याय, पैसा समानता, ये सब होने वाला है। हमारा पैसा करोड़ों लेके भाग रहा है विदेश, आपको पता नहीं है। हमारा आदमी खुश है, मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बच्चे नाच रहे, नंग धड़ंग है, पैर में चप्पल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? उनके अभिभावकों ने उनको समझाया नहीं, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने उनको जागृत नहीं किया, इसलिए बच्चों में वो बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता उनका भविष्य कौन है, कौन तय करेगा। ये कुर्सी और ये मंच और ये सज्जा, ये लाइट, ये साउंड, ये जो व्यवस्था बनी है, ये भारत के संविधान से बनी है। आप इकट्ठे नहीं रहेंगे तो भारत के संविधान में अधिकार खत्म कर दिए जा रहे हैं।
हम इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए मूल निवासी मेला इसलिए है कि आपको आपकी जिम्मेदारी समझाया जाए, लोकतंत्र समझाया जाए, संविधान पढ़ाया जाए और ये जाति व्यवस्था को समाप्त करके खोई हुई भारत की लोकतंत्र भारत में स्थापित की जाए। ऐसा आप करेंगे। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।